गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज शिवशंकर कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट। दोस्तों, पिछले क्लास के वीडियोज में हम लोगों ने बीएड सेकेंड ईयर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत निर्देशन के अर्थ, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की हुई थी। उसके बाद के वीडियोज में हम लोगों ने निर्देशन एवं परामर्श के 12 महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में समझा हुआ था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोज देख सकते हैं। आज हम निर्देशन चैप्टर से ही संबंधित निर्देशन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बीएड, डीएड, एमएड और विभिन्न प्रकार के टैट से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियोज लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि निर्देशन होता क्या है। देखिए, निर्देशन शब्द जो है वो वास्तव में उसका अर्थ जो होता है वो दिशा दिखाना या निर्देश देना या मार्गदर्शन देने से लगा लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही संकुचित अर्थ है। ये सही अर्थ नहीं है। वास्तविक अर्थों में निर्देशन जो है एक ऐसी विशिष्ट एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति जो होता है या योग्य विशेषज्ञ जो होता है, एक्सपर्ट जो होता है, वो उसके द्वारा किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को, जो प्रॉब्लम सफरर है, उसको उसकी योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके दी जाने वाली ये सलाह रूपी सहायता होती है। ठीक है, यह एक ऐसा मार्गदर्शन होता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो अपनी जीवन की जो विभिन्न समस्या हैं, वो शैक्षणिक समस्या हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो व्यावसायिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक जीवन से संबंधित कोई समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सलाह रूपी सहायता निर्देशक के द्वारा दी जाती है, गाइड के द्वारा दी जाती है, उसको मानने के लिए समस्याग्रस्त व्यक्ति बाध्य नहीं होता है। और इसमें एक बात और मुख्य होती है कि ये समस्या का समाधान जो है वो गाइड नहीं कर देता है, बल्कि सिर्फ उसको सलाह रूपी सहायता दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सलाह रूपी सहायता को मानना ना मानना ये पूर्ण रूपेण जो है समस्याग्रस्त व्यक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत में क्या होता है, जैसे अगर हम मान लीजिए कि कोई भी हम अपने दैनिक जीवन में कोई समस्या में अगर हम अपने माता पिता से कोई सलाह रूपी सहायता लेते हैं तो वो भी निर्देशन का ही एक रूप है। ठीक है, अपने बड़े भाई से कोई सलाह रूपी सहायता लेते हैं तो वो भी निर्देशन का ही एक रूप है। ठीक है, या अपने से अधिक जानकार व्यक्ति को या अपने शिक्षक से अगर हम किसी विषय को चयन करने से संबंधित या कोई भी कोर्स चयन करने से संबंधित अगर कोई सलाह रूपी सहायता लेते हैं तो वो भी निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी। इससे संबंधित परिभाषाओं की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो आइए अब जो है हम लोग समझ लेते हैं कि निर्देशन के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, देखिए, निर्देशन के सिद्धांतों पर जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वान जो हैं उनकी राय अलग अलग है। जोन्स ने जो है वो निर्देशन के 5 सिद्धांतों की चर्चा की हुई है, जबकि क्रो ने जो है 14 सिद्धांतों की चर्चा की हुई है। वहीं ट्रैक्सलर ने जो है वो 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ऐसे में यहाँ पे उन सिद्धांतों पर विचार करना ज़्यादा उपयुक्त होगा जिनके बारे में विद्वान जो है एक मत है, जिन पर जो है विद्वानों की राय एक जैसी है। तो आइए उसको देखते हैं कि करके सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि निर्देशन जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो एक निर्देशक को जो है ये निर्देशन देते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि निर्देशन जो है वो किसी विशेष आयु तक सीमित नहीं है या किसी विशेष आयु अवस्था में दी जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये बाल्यावस्था से जीवन के किसी भी अवस्था में जब भी व्यक्ति को जरूरत महसूस हो तो वैसी अवस्था में निर्देशन जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, और इसको किसी विशेष आयु अवस्था में सीमित नहीं कर देना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि किशोरावस्था में समस्याएं ज़्यादा होती हैं तो उस समय ही निर्देशन जो है दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी भी अवस्था में
हर वर्ग के हर तरह के व्यक्ति को जो है दी जा सकती है। जो व्यक्ति समस्याग्रस्त हैं उसको तो दी ही जा सकती है, साथ ही साथ ये सामान्य व्यक्तियों को भी दी जा सकती है ताकि वो अपने दैनिक जीवन में और भी बेहतर कर सकें, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो इसको किसी विशेष आयु अवस्था में नहीं बांध करके जीवन पर्यंत प्रक्रिया कही गई है। ठीक है, ये निर्देशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है कि निर्देशन जो है जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद एवरी एरिया ऑफ द पीपल ग्रोथ, और जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसके प्रत्येक जीवन के हर पक्ष से संबंधित होता है। इसमें हम कह सकते हैं मुख्य रूप से कि देखिए, निर्देशन जो है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिया जाता है, और सर्वांगीण विकास जो है वो तभी हो सकता है जो उसके जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। और उसके लिए क्या होता है कि निर्देशन के अंतर्गत में एक निर्देशक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ व्यक्तिगत या शैक्षिक या व्यावसायिक क्षेत्र में दी जाने वाली समस्याओं में ही निर्देशन नहीं दिया जाता है, बल्कि ये जो है वो जीवन के हर प्रत्येक पक्ष से संबंधित समस्याओं में दिया जा सकता है। ठीक है, ये किसी खास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और खास करके इसका प्रयोग अधिक जो है वो शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ शैक्षिक और व्यावसायिक तक ही सीमित है। इसका प्रयोग जो है जीवन के हर क्षेत्र, प्रत्येक पक्ष से संबंधित, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक या सामाजिक या भावनात्मक पक्ष हो बालक के, उन सभी समस्याओं में दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो है वो व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक और जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक निर्देशक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए निर्देशन देते समय। तीसरा है लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए, बहुत लोग जो है वो सोच लेते हैं कि निर्देशन का कोई खास नियम है, उसी के आधार पे जो है बच्चों को निर्देशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्देशन में जो है वो लचीलेपन का गुण भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई ये जो है सिर्फ रूढ़िवादिता पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें जो है व्यक्ति की विभिन्नता को ध्यान में रख करके, उसकी आयु स्तर और परिपक्वता को ध्यान में रख करके, उसके वातावरण को ध्यान में रख करके, उसके आधार पर आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करते रहना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार सलाह रूपी सहायता दी जानी चाहिए। अगर बहुत लोग जो है रूढ़िवादी तरीके से ही दे देते हैं, ऐसा सही नहीं है, बल्कि इसमें जो है निर्देशन में जो है इस क्षेत्र में अभी रोज खोज हो रहे हैं और रोज आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए जो है इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो है लचीलेपन के सिद्धांत को भी एक निर्देशक को निर्देशन देते समय ध्यान में रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है निर्देशन सभी के लिए, सभी छात्रों के लिए, गाइडेंस फॉर ऑल पीपल्स। निर्देशन जो है वो सभी प्रकार के छात्रों को दिया जा सकता है। जो समस्याग्रस्त छात्र हैं या कुसमायोजित बच्चे हैं उनको तो यह दिया ही जाना चाहिए। साथ ही साथ यह जो है सामान्य छात्रों को भी दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने दैनिक जीवन में और भी बेहतर कर सके। और ये जो है ये एक निर्देशक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ समस्याग्रस्त छात्रों को ही निर्देशन दिया जा सकता है, बल्कि सामान्य छात्रों को भी निर्देशन दिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है निर्देशन सभी छात्रों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन का सिद्धांत। देखिए, गाइडेंस देने के समय, निर्देशन देने से पूर्व एक व्यक्ति को जो है जिस व्यक्ति को वो निर्देशन दे रहा है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल होना चाहिए, उसकी योग्यताओं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में। अगर पर्याप्त जानकारी नहीं हासिल होगा तो क्या होगा, दी जाने वाली जो सलाह रूपी सहायता है या निर्देशन है वो प्रभावकारी या सफल नहीं हो पाएगी। अगर कोई बच्चा जो है सो मैथ में कमजोर है और हम उसको बोल दे कि भाई मैथ ऑनर्स करके तुम आगे बढ़ो तो तुमको रोजगार का बहुत सारा अवसर उपलब्ध होगा, तो ये जो निर्देशन होगा वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसकी योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके और
अगर हम सलाह रूपी सहायता देंगे तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम उस व्यक्ति के योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करें, और ये पता चल सकता है मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, तो संचित जो अभिलेख होते हैं विभिन्न विद्यालयों के द्वारा जो है कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखा जाता है छात्रों का, तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए गाइड को। उसके बाद है क्या, जो मानकीकृत परीक्षण है, चाहे रुचि परीक्षण हो, बुद्धि परीक्षण हो, या उसके द्वारा उसके व्यक्तित्व परीक्षण हो, उसके द्वारा जो है उसकी रुचियों के बारे में, उसके मानसिक योग्यताओं, उपलब्धियों और अभिवृत्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, और तब जा करके उसको जो है सलाह रूपी सहायता दी जानी चाहिए। तभी जो है जो निर्देशन होगा वो सफल होगा। अगर मूल्यांकन नहीं करेगा तो निर्देशक द्वारा दी जाने वाली सहायता जो है, सलाह रूपी सहायता जो है, वो सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस एक निर्देशक को निर्देशन देते समय इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि हमें जिस व्यक्ति को निर्देशन देना है उसका मूल्यांकन भी करना है, उसकी योग्यताओं, क्षमताओं और गुणों का जो है वो मूल्यांकन भी करना है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, आत्मबोध एवं आत्मविकास को विकसित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए, एक उत्तम निर्देशन वह होता है जो व्यक्ति के अंदर में आत्मबोध, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्देशन या स्व-विकास को प्रोत्साहित करे। अतः एक निर्देशक को छात्र को स्वयं के व्यवहार को समझने और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाने में सिर्फ सलाह रूपी सहायता देनी चाहिए। उनको इस लायक बना देना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। ऐसा नहीं कि उसमें इन्वॉल्व होकर के उसके समस्या विचारों को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ सहायता देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्देशन जो है वो छात्र, अभिभावक या अध्यापक, प्रशासक और निर्देशक का जो है सहकारी कार्य है। गाइडेंस मस्ट बी अ कोऑपरेटिव इंटरप्राइज इन्वॉल्विंग पुपिल, पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड गाइड। इसका मतलब क्या है कि निर्देशन जो है वो सिर्फ किसी विशिष्ट कर्मचारी या किसी विशिष्ट गाइड का ही काम नहीं होता है, बल्कि यह जो है इसमें जो है वो छात्र या फिर अभिभावक, अध्यापक या उसके जो दोस्त हैं या उसके जो पड़ोसी हैं या प्रशासक जो होता है या निर्देशक, इन सभी का जो है सामूहिक कार्य होता है। इन सभी का मदद ले करके ये कार्य जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो इस बात का भी एक निर्देशक को ध्यान रखना चाहिए निर्देशन देते समय, और तभी वो जो है वो कुशलतापूर्वक जो है निर्देशन कर पाएगा। ठीक है, इसमें जो है माता पिता या अध्यापक या मित्र आदि जो है वो व्यक्ति से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसमें उसको देने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो एक निर्देशक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी अगर उसके सामने आए तो उसके बारे में आवश्यक जानकारी उसके दोस्तों, उसके पड़ोसियों, उसके परिवार के सदस्यों, अध्यापकों और स्कूल विद्यालयों से एकत्र करके उसके बाद उसको सलाह दे। तो क्या होगा, वो जो है दिया जाने वाला जो सलाह है वो ज़्यादा प्रभावकारी और सफल माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां जो सिद्धांत है वो है कि अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति मानने का सिद्धांत। निर्देशन में क्या होता है, जनरली लोग ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ समस्याग्रस्त बालकों को दिया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। निर्देशन जो है सामान्य बालकों को भी दिया जाना चाहिए ताकि वो भविष्य में और भी बेहतर कर सके। और निर्देशन कर्मचारियों को निर्देशन देते समय समता का दृष्टिकोण रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पक्षपात नहीं करना चाहिए। उनको जो है वो सामान्य व्यक्तियों को और बेहतर करने के लिए और समस्याग्रस्त व्यक्तियों को और बेहतर मतलब अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान मान करके और आवश्यकता अनुसार जो है निर्देशन या सलाह रूपी सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थे मुख्य सिद्धांत जिसकी चर्चा, जिस पर अधिकतर विद्वान जो है एक मत है।
अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आज का जीवन जो है इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति के सामने अनेक सारी समस्याएं जो है प्रतिपल मुंह फाड़े खड़ी रहती हैं। ऐसे में निर्देशन जो है आज हर एक क्षेत्र में आवश्यकता और महत्वपूर्ण मांग, समय की महत्वपूर्ण मांग बन गई है। तो वैसे में क्या कर सकते हैं, उपरोक्त निर्देशन के सिद्धांतों को ध्यान में रख करके अगर निर्देशन कार्यक्रम को आयोजित करें तो या निर्देशन देते समय ध्यान में रखें तो क्या होगा, निर्देशन जो कार्यक्रम है वो अधिक ज़्यादा व्यवहारिक, सफल और क्रियात्मक होगा। ठीक है, अतः एक शिक्षक को जो है इन निर्देशक को जो है निर्देशन के इन सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ताकि वो जो है निर्देशन प्रक्रिया को या कक्षा में जो बच्चों की छोटी मोटी समस्याएं होती है उसका समाधान वो स्वयं कर सके। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित वीडियोस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी आगे का पार्ट में आएगा, तो आप उसको जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।